संघर्ष करो, साधु संत भी तुम्हारे साथ हैं। संदीप भाई संघर्ष करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। झांसी में किसी न किसी दबाव में प्रशासन द्वारा कई मामलों में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किए जाने के लगातार आरोप लगते नजर आ रहे हैं, जहां अब यह आरोप किसी और दल या पार्टी विशेष के नेता ने नहीं, बल्कि जिले में अब तक हजारों बेसहारा लोगों की निस्वार्थ मदद करते आ रहे समाज सेवी संदीप सरावगी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तहसील में विरोध करते हुए लगाया है। अपने सैकड़ों समर्थक व व्यापारी भाइयों के साथ तहसील पहुंचे समाजसेवी संदीप सरावगी ने उग्र प्रदर्शन किया, जहां तहसील प्रांगण में एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ देख प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। सभी लोग हाथों में संदीप सरावगी को न्याय दिलाने के पोस्टर लिए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जता रहे थे। सभी का आरोप था कि समाजसेवी संदीप सरावगी हमेशा से ही लोगों की निस्वार्थ मदद करते आए हैं। उनके खिलाफ एक जमीन की खरीद में स्टैंप ड्यूटी का आरोप लगाते हुए कुर्की के आदेश जारी होना बिल्कुल ही गलत है। वह कभी भी कोई फर्जी काम कर ही नहीं सकते हैं। इसको लेकर सभी ने तहसील प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें संदीप सरावगी ने बताया कि वर्ष 2020 में उन्होंने मौजागढ़िया गांव में एक कृषि भूमि खरीदी थी, जिसका उन्होंने निवर्तमान मूल्यांकन के आधार पर स्टैंप शुल्क अदा भी कर दिया था। उस समय उक्त क्षेत्र में कोई आवासीय गतिविधियां नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने 5 माह बाद वह जमीन बेच भी दी थी। विरोधियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि पर स्टैंप ड्यूटी की जगह आवासीय भूमि के स्टैंप अवैध रूप से आरोपित करा दिए। साथ ही 705 वर्ग मीटर की जगह 7050 वर्ग मीटर के मूल्यांकन के आधार पर 10 गुना स्टैंप ड्यूटी आरोपित कर दी, जिस पर प्रशासन ने 31,32,080 रुपए की वसूली आरोपित कर कुर्की के आदेश जारी कर दिए, जिसको लेकर समाजसेवी का कहना है कि तहसील के अफसरों ने जानबूझकर राजनीतिक दबाव में उनकी छवि धूमिल करने के लिए फर्जी तरीके से करोड़ों का शुल्क जमा करने का नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन राजनेताओं के इशारों पर काम कर रहा है। वहीं उन्होंने हाथ जोड़कर नेताओं से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, पर उन पर गलत आरोप लगाकर फर्जी कार्यवाही मत कराइए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनमें जान है तब तक वह लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेंगे। ज्ञापन के माध्यम से सभी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने 3 दिनों के अंदर मामले की निष्पक्ष जांच कर निस्तारण करने का सभी को आश्वासन दिया। आज आप आए हैं ज्ञापन देने, क्या है पूरा प्रकरण आप? अरे ज्ञापन देने भैया इसलिए आए कि हम लोग तो बहुत दुखी हैं। हमारे जो माननीय अक्षय भाई चौहान, राम अक्षय भाई चौहान जी एडीएम हैं, धन्य ऐसे एडीएम जिन्होंने हमें 20 डिसमिल जमीन हमने खरीदी, जो स्क्वायर फुट में 9,000 होती है, हमारे ऊपर 90,000 स्क्वायर फुट की स्टैंप ड्यूटी लगा दी गई लाखों में। उसके बाद समझदार आदमी है हमारे तहसीलदार साहब, जिनमें सैकड़ों की रिकवरी है स्टैंप ड्यूटी की, लेकिन अकेले संदीप सरावगी को मुद्दा बनाकर हमारे खिलाफ बाइट दे दी पत्रकारों को और हमारी छवि धूमिल करने का टोटल प्रयास किया। उसके बाद हमारे अरेस्टिंग वारंट, हमारी कुर्की, वो भी इस बात की जो गुनाह किया ही नहीं मैंने, 90,000 फुट जमीन ली ही नहीं है, लेकिन अपने मन से 90,000, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमसे हम लोगों से ये कहा कि ये हमारा आपसी यहाँ के लोकल नेताओं का दबाव है। तो सिर्फ इन वर्ग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री को हम लोग भगवान की तरह पूछते, जिस देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संरक्षण में हम अपने आप को जो समझते कि सुरक्षित है, वहाँ पे ये तथाकथित 2-4 ऑफिसर मिलकर किसी भी समाज सेवी, किसी भी अच्छे आदमी, किसी भी आम वर्ग का शोषण कर लेंगे। सिर्फ इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। माननीय, आपको समाज सेवा करने का फल मिल रहा क्या? समाज सेवा करने का फल मिल रहा हो सकता है कि जिनके दबाव में आज वे लोग हमारे 9,000 फुट जमीन को 90,000 बना सकते हैं, तो कल हमारी मौत का भी वारंट दे सकते हैं। इन माननीय लोगों की वजह से 3 दिन तक हमारे घर में खाना नहीं बना, हमारे माँ बाप रोते रहे। तो आपको मतलब कर चोरी का माफिया बनाने के माफिया बनाने की तो बात छोड़ो साहब, उन्हें ये पता नहीं किस बात का डर है। लेकिन मैं समस्त आप लोगों के सामने, पत्रकारों के सामने एक बात कहना जरूर चाहता हूं कि अगर उन्हें डर चुनाव का है तो मैं ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमारी समाज सेवा को, गरीब लोगों के काम में आने को हमें ना रोका जाए और इस तरह के तथाकथित हमारे ऊपर आरोप लगाकर बदनाम ना करें, इसी बस हमारे यही आपसे गुजारिश है। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, श्री पंचदशनाम मां अंजनी अखाड़ा से मैं आया हूं, और ये जो वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी जी हैं, इनके लिए जो प्रशासनिक तंत्र है यहाँ झांसी का,
जिसको अपर कलेक्टर कहेंगे, अपर कलेक्टर के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो निंदनीय है, जबकि प्रशासन और सरकार का दूसरी मंशा है। मंशा सरकार की मंशा के विरुद्ध, कलेक्टर की मंशा के विरुद्ध ये अपर कलेक्टर लोगों के बरगलाने पर एक अच्छे समाज सेवियों को की छवि धूमिल करने को दृष्टिगत रखते हुए संदीप सरावगी जी के लिए जो उन्होंने कदम उठा रहे हैं, वो जो गड़बड़ी फैलाए हैं, वो निंदनीय है, वो बर्दाश्त के बाहर है। हम साधु समाज के लोग हजारों की संख्या में आकर के इस झांसी की धरती पर संदीप सरावगी जैसे नेक व्यक्ति के कदम से कदम मिलाते हुए और बाबा बैरागी, जटाधारी, जोटधारी, तिलकधारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, हजारों साधु संत इस झांसी की धरती पर आकर के आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। समय रहते यदि प्रशासन और सरकार न चेती, जबकि शासन और प्रशासन और सरकार अच्छा कार्य कर रही है और अपर कलेक्टर ये अज्ञानता का जो परिचय दे रहे हैं, मैं चेतावनी पूर्वक बतलाना चाहता हूं। एक वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी, डॉक्टर संदीप सरावगी जी के लिए जो कूटरचित तरीके से जो षड्यंत्र पूर्वक यह अपर कलेक्टर का जो कदम है, ये निश्चित रूप से बैक होना चाहिए। इसकी मैं चेतावनी देना चाहता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।